कभी सोचा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इतनी आसानी से क्यों आगे बढ़ते हैं जबकि दूसरे मानो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली मेंटल मॉडल को समझने वाले हैं जो किसी भी संगठन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। इसे ऐसे समझिए, हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, एक यात्रा पर, और इसके जितने भी हिस्से हैं वो सब मिलकर एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। फंक्शनलिज्म का जो मूल विचार है वो ये है कि एक संगठन एक जीवित प्राणी, एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक संगठन के हिस्सों को भी तालमेल में काम करना जरूरी है। देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। समाजशास्त्र की शुरुआत से ही ये बात कही गई है। जरा सोचिए, अगर शरीर का एक अंग भी काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है ना? बस यही बात संगठनों पर भी लागू होती है। तो चलिए इस विचार को बिजनेस की दुनिया में लागू करके देखते हैं। किसी भी कंपनी के डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर, ये उस कंपनी के दिल, दिमाग और फेफड़ों की तरह हैं। हर एक का अपना खास काम है, लेकिन अगर एक भी ठीक से काम ना करे तो पूरा संगठन लड़खड़ा सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक संगठन एक सिस्टम की तरह है, तो आइए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि कौन सी चीजें इसे मजबूत बनाती हैं और कौन सी कमजोर कर देती हैं। मशहूर समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन ने फंक्शंस को ऐसे फायदेमंद नतीजों के तौर पर समझाया है जो संगठन को स्थिर रखते हैं, उसे बैलेंस में रखते हैं। ये वो अच्छी आदतें हैं, वो प्रोसेस है जो सब कुछ सही से चलाते हैं। और फिर इसका उल्टा होता है डिसफंक्शंस, मतलब वो चीजें जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे टीमों के बीच खराब कम्युनिकेशन या अंदरूनी झगड़े। ये सब ऐसे डिसफंक्शंस हैं जो पूरे सिस्टम में अस्थिरता पैदा कर देते हैं। अब हम इस फ्रेमवर्क के सबसे दिलचस्प और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। ये हमें उन नतीजों को देखने में मदद करता है जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रह जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस के बीच। मैनिफेस्ट फंक्शंस तो वो सीधे और साफ लक्ष्य हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन लेटेंट फंक्शंस वो छिपे हुए फायदे हैं जो बिना किसी उम्मीद के सामने आ जाते हैं। और एक अच्छा लीडर इन दोनों को देख सकता है। चलिए एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी सरकार ने चाइल्ड बोनस पॉलिसी शुरू की। अब इसका सीधा लक्ष्य यानी मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था? आबादी बढ़ाना, बिल्कुल साफ। लेकिन इसका एक अनपेक्षित छिपा हुआ फायदा भी हुआ, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। ये एक क्लासिक लेटेंट फंक्शन का उदाहरण है। पर यहाँ एक और बात याद रखने वाली है, ये जो अनपेक्षित परिणाम है ये हमेशा अच्छे ही हों जरूरी नहीं। कभी-कभी इनके छिपे हुए नकारात्मक असर भी हो सकते हैं जिन्हें हम लेटेंट डिसफंक्शंस कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक लीडर इस पूरे मॉडल का इस्तेमाल करके बेहतर नतीजे कैसे हासिल कर सकता है। ये फ्रेमवर्क एक तरह से एक रोड मैप की तरह काम करता है। सबसे पहले हर टीम के मुख्य कामों को पहचानिए, फिर सिस्टम में जो भी रुकावटें हैं, जो डिसफंक्शंस हैं, उन्हें ढूंढकर ठीक कीजिए। किसी भी नई स्ट्रैटेजी के मैनिफेस्ट लक्ष्यों को साफ तौर पर तय कीजिए और सबसे जरूरी, हमेशा उसके छिपे हुए यानी लेटेंट परिणामों का भी अंदाजा लगाइए। तो आखिर में टेक अवे यही है कि किसी भी संगठन को एक बेजान मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित, आपस में जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखना चाहिए जहां हर एक हिस्सा कीमती है। और अब एक सवाल, किसी भी संगठन में वो कौन से छिपे हुए डिसफंक्शंस हो सकते हैं जो उसकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं, और साथ ही वो कौन से लेटेंट फंक्शंस हैं जिन्हें पहचानकर और मजबूत किया जा सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।